ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल लोग संबंधों में प्यार को लेकर के बहुत से अर्थ है। संबंधों में एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार का मतलब क्या है, क्या परिभाषा है? उत्तर है, देखो, आज कलयुग का अंत है। पांचों विकार चरम सीमा पर पहुंचे हैं और अवगुण भी। तो प्रेम की परिभाषा दो प्रकार की है, एक देह की स्थूल चीजों की और दूसरी है सूक्ष्म या आत्मा की। जब हम अवगुणों से या विकारों से भरपूर है तो स्थूल चीजों की इच्छा रहती है, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और जहाँ एक्सपेक्टेशन है वहाँ हमेशा स्वार्थ का प्रेम है। तो स्वार्थ देह अभिमान के कारण होता है। और दूसरा प्रेम है जिसमें निस्वार्थ प्रेम जिसको कहते हैं। और निस्वार्थ प्रेम अर्थात हमारे सारे गुणों एक्टिव होते हैं और इसमें कोई इच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, न लगाव होता है, न मोह होता है, कुछ नहीं होता है और सिर्फ देना ही होता है, लेने की इच्छा ही नहीं होती है। तो वो है निस्वार्थ प्रेम, जिसमें क्षमा, दया, करुणा ये नेचुरल होता है। इसीलिए स्वर्ग को या कृष्ण की दुनिया को वसुदेव कुटुंब कहा जाता है, जहां हर एक के लिए समान प्रेम है। अभी स्वार्थ का है कि मेरे नजदीक के है उसके लिए प्रेम ज्यादा, दूसरों के लिए कम, खुद के लिए समय है दूसरों के लिए नहीं है, देह के लिए सब कुछ करते हैं, मान शान सब कुछ चाहिए। ये प्रेम जो है वो सब प्रेम टेम्पररी होता है। मिला तो खुश, बहुत प्रेम, नहीं मिला तो ना खुश। तो शरीर का प्रेम, लेकिन शरीर के प्रेम से हम सदा खुश नहीं रह सकते, सत्य चित आनंद स्वरूप नहीं रह सकते। इसीलिए कई बार मैंने कहा कि ये स्थूल चीज है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, ये सब हमें टेम्पररी सुख दे सकती है, हमें सुविधाएं दे सकती है, लेकिन सच्ची खुशी या आनंद नहीं मिल सकता। तो परमात्मा आके माना शिव बाबा हमें यही सिखा रहा है। ये योग क्या है? यही तो है। योग की पहली अवस्था क्या है? यही तो है कि साते गुणों को एक्टिव करना। और हमारी कुंडलिनी, कुंडलिनी क्या है? आत्मा की शक्ति है। और वो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है जब हम अनाहत चक्र तक पहुंचते हैं। तो हमारा प्रेम स्वार्थ का नहीं, निस्वार्थ हो जाता है। निस्वार्थ प्रेम में मेरा नहीं, ये मेरा पति है, ये मेरे है, मेरे के लिए करूं नहीं, सारा विश्व हमारा हो जाता है। इसीलिए गीता में भी कहा है कि सतयुग में सब क्या कहते हैं कि कोई कुछ लेने आए, देना है तो कहते हमारा ही है, ले लो। फिर द्वापर से तेरा मेरा शुरू हो जाता है, ये तेरा है, ये मेरा है। फिर कलयुग में अभी जो चल रहा है, मेरा तो मेरा है ही, लेकिन सामने वाले का माना तेरा कब मेरा हो जाए। और इसकी वजह से पाप कर्म भी बहुत
चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए हम सच्ची प्रेम की सिंपल भाषा यही है, हमारे 7 गुणों अनुसार व्यवहार। अगर कोई पेपर आ भी जाए तो भी हमें फुल स्टॉप लगाकर उसके लिए भी, चाहे कितना भी बुरा है, कितना भी दुश्मन है, उसके लिए भी हमारे अंदर गुण का ही व्यवहार है या संकल्प चले, शुद्ध भावना या शुभ कामना रहे, ये पुरुषार्थ है। क्योंकि हमें वसुदेव कुटुंब में जाना है, तब ही हम जा सकेंगे जब ऐसी अवस्था होगी। तो अनाहत चक्र जिसको दिल कहते हैं ना, दिल का प्रेम, दिल से प्रेम करते हैं, तो दिल से प्रेम करने वाले की अवस्था अलग होती है। तो जब तक हम मेरा मेरा करते रहेंगे तब तक स्वार्थी प्रेम है। तो हमारी अवस्था बनाना, इसीलिए मैंने टॉपिक रखा है अच्छी अवस्था बनाने की विधि। और यही विधि हमें निस्वार्थ प्रेम में लाकर सहस्त्र चक्र तक पहुंचा देती है। तब हम अंतमति सुगति कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कल आपने उत्तर में कहा आत्मा तब तक नहीं सोच सकती जब तक उसे शरीर या ब्रेन नहीं है। तो शिव बाबा से जब हम योग में बैठते हैं तो हमें बिना ब्रेन के भी सोचकर प्रेरणा कैसे देते हैं। परमधाम में आत्माएं निष्क्रिय होती है तो वो भी होंगे ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उत्तर है, देखो मैंने एक टॉपिक रखा है, आई थिंक 2-3 टॉपिक होंगे कि भक्ति मार्ग में भगवान कैसे बाधा मानता ये पूरी करते हैं जब उसके तो शरीर ही नहीं है। तो उस समय तो वो परम धाम में है, नीचे भी नहीं आए हैं तो भी पूरी होती थी। अभी तो वो नीचे माना इस सृष्टि पर ऑलरेडी उसका कनेक्शन हो गया है, आया है, तो इजी हो जाएगा ना। जैसे कोई चीज दूर है और नजदीक है, फर्क तो पड़ता है ना। अभी शिव बाबा को क्या चाहिए? उसको ना आंखें चाहिए, ना कान चाहिए, ना मुख चाहिए, ना ब्रेन चाहिए आपको मदद करने के लिए। तभी तो वो भक्ति मार्ग में कर सकते हैं। हमारे हर एक संकल्प वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और संकल्प से हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है। तो ये भावना के तार परमात्मा के पास पहुंचता है और उसकी शक्तियां आना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप ये भी टॉपिक सुन सकते हैं, मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, मन के बारे में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, राज रखे हैं इसमें, वो सुनो कि कैसे हमारी भावनाएं क्रिएट होती है, भगवान से टच होती है और हमारे पर शक्तियाँ आती है। और वो जो शक्तियाँ आती है वो जैसा हमने सोचा है वैसा ही वो शक्ति आएगी और हमारे पुराने जो भी पाप कर्म है उसको भस्म करेगी। 2 चीज है, एक भस्म करना और दूसरा टेम्पररी हट जाना। तो जब हम कोई भी चीज के लिए योग का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो भावनाएं हैं, पॉजिटिव हम सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार, और जब हम सोचते सोचते एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तब हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है,
कोई क्रिया प्रतिक्रिया ब्रेन में नहीं होती है। तब जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भस्म होना शुरू हो जाती है और जो हमने सोचा है वो एनर्जी भगवान से आती है और नया हमारा सॉफ्टवेयर माना काम हो जाता है। इसीलिए देखो, ऐसी बातें समझने के लिए आपको डिटेल में कैसे ब्रेन काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, योग के प्रयोग से क्या होता है, कैसे हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, ये सब टॉपिक आपको सुनना पड़ेगा कि हमारे जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपर माइंड क्या है, ईथर तत्व क्या है, ईथर तत्व से कैसे हम हमारे अंदर हमारे कर्म नीचे आते हैं, कैसे ईथर तत्व में ही सब कुछ पड़ा है और यही ड्रामा फिक्स है। इसीलिए क्योंकि परमधाम तो कुछ नहीं जाता है, आत्मा ओरिजिनल स्थिति में जाती है, लेकिन हमने जो कुछ किया है वो सब ईथर तत्व में है और इसीलिए हमें ये बातों को बहुत समझना है। कोई राज ऐसा नहीं है जो हमने नहीं रखा है। आप धीरज रखकर वो राज सुनकर समझो, समझकर बुद्धि में धारण करो, बुद्धि को घिसो, तब ये बातें समझ में आएगी। ठीक है। ओम शांति।